अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाब नंबर 2 के सबक नंबर 5 नमाज की पढ़ाई करेंगे। इसमें हम नमाज की अहमियत को जानेंगे और नमाज़ों के नाम जानेंगे, उनके औकात जानेंगे और फिर आदाब नमाज को जानेंगे। चलिए अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। सबसे पहला कलमा तौहीद, उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। कलमा तौहीद के बाद दूसरा इस्लाम का रुकन नमाज है और इन 5 अरकान पे अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन 5 अरकान पे अमल नहीं करेंगे दिलो जान से, तब तक हम सही तरीके से दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर एक दिन में 5 नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और इसको हम दिन में कुल 5 नमाज़ अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं। बहुत पहले मुसलमानों पर काफ़ी ज़्यादा नमाज़ें थी जो फ़र्ज़ थीं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को कहकर तो इन नमाज़ों की तादाद कम करवाई ताकि मुसलमानों के लिए ये काम मुश्किल ना हो, वो अपने फ़र्ज़ को बखूबी अदा कर सकें। इसलिए फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहकर इन नमाज़ों की तादाद 5 करवा दी। और अब हमें चाहिए कि जब ये तादाद कम हो चुकी है तो नमाज को हम अच्छे तरीके से वक्त पर अदा करें। नमाज के लिए अरबी ज़ुबान में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में आप कहीं भी सलात का लफ्ज़ देखें तो उसका मतलब है नमाज। तो आप लोग अज़ान में भी सुनते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फ़जर की अज़ान में आप सुनते हैं कि नमाज नींद से बेहतर है। तो अज़ान में भी 2 जगहों पर सलात का लफ्ज़ आता है। फिर उसके बाद कुरान मजीद में भी नमाज की हदायत तकरीबन 700 बार की गई है। अब सलात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके लफ्ज़ी मानी दुआ और रहमत के हैं। और आप देखें कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान और अच्छे हैं कि हम पर नमाज फ़र्ज़ की और उसमें हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं और रहमत तलब करते हैं अल्लाह ताला की। और सलात के मायने हैं दुआ और रहमत। इस्तिलाह में इससे मुराद पाक साफ़ होकर और किबला की तरफ मुँह करके एक मख़सूस तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करना है। और नमाज एक मख़सूस तरीके के मुताबिक इबादत करने का नाम है। मुसलमानों का किबला खाना काबा है जो मस्जिद हराम में वाक़या है। तो हर मुसलमान का किबला क्या है, खाना काबा, और उसे बैतुल्लाह भी कहते हैं। इसे मस्जिदुल हराम भी कहा जाता है और बैतुल्लाह भी कहते हैं। बैतुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला का घर है। तो बैतुल्लाह क्या है, बैतुल्लाह अल्लाह ताला का घर है। पूरी दुनिया के मुसलमान किबला की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। मुसलमान दुनिया के जिस भी कोने पर हों, वो हर मुसलमान किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता है और उस पर फ़र्ज़ है कि वो किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़े। अब है नमाज की अहमियत कि नमाज कितनी ज़्यादा अहम है मुसलमानों के लिए। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। तो नमाज इतनी ज़्यादा अहम है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन उसका हिसाब भी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल ही नमाज का होगा। जो इंसान नमाज़ पढ़ता होगा पहले सवाल का जवाब देगा कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो अल्लाह ताला उसका हिसाब करेंगे आगे। लेकिन जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता होगा पहले सवाल में ही
वो जवाब नहीं दे पाएगा तो वो फिर आखिरत में कामयाब नहीं हो सकेगा। कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र तकरीबन 700 मरतबा आया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र तकरीबन 700 मरतबा आया है। इससे हम नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में 700 मरतबा इसका ज़िक्र किया है। सूरतुल रोम आयत नंबर 31 का तर्जुमा है, और नमाज कायम करो। अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में कहते हैं और नमाज कायम करो। नमाज इंसान को हर किस्म की बुराई और बेहयाई से रोकती है। नमाज इतनी अहम है कि जो इंसान नमाज पढ़ता होगा वो बुराई और बेहयाई से बचा रहेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45 का तर्जुमा है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। जो नमाजी शख्स होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बेहयाई की बात करे या कोई बुरी बात करे, क्योंकि उसको दीन की समझ होगी, वो अल्लाह सल्लल्लाहु से डरता होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सुतून और जन्नत की कुंजी करार दिया है। तो आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सुतून करार दिया है कि सुतून होता है पिलर, कि आप नमाज पढ़ते होंगे तो आपका दीन बरकरार रहेगा, और ये जन्नत की कुंजी है। जो शख्स नमाज पढ़ता होगा वो उसका जन्नत में जाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि अगर हमारे पास हमारा घर है, उसके ताले की हमारे पास चाबी होगी तो हमारे पास घर में जाना आसान हो जाएगा। इसी तरह ही जो शख्स नमाज पढ़ता होगा तो वो जन्नत में जाने भी बहुत आसानी से जा सकेगा। एक और हदीस के मुताबिक नमाज से इंसान के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह ख़ज़ा के मौसम में सूखे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। तो नमाज इतनी ज़्यादा अहम है कि जो शख्स नमाज पढ़ता होगा तो उसके गुनाह ऐसे झड़ेंगे जैसे ख़ज़ा के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। तो अगर जो शख्स अपने गुनाहों की माफ़ी दिलवाना चाहता है, अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहता है, उसको चाहिए कि वो नमाज को कायम करे। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है। अगले सफ़े पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की मेराज करार दिया है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, तर्जुमा नमाज मोमिनों की मेराज है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नमाज़ों के औकात, कि हर नमाज के पढ़ने का क्या वक्त है। मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। आप सब तलबा ने इन नमाज़ों के नाम अच्छे तरीके से समझने हैं और इनको याद भी रखना है। फ़जर सबसे पहली नमाज, उसके बाद ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब और फिर इशा। हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुन निसा आयत नंबर 103, तर्जुमा बेशक मोमिनों पर नमाज मुकर्रर वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। हर इंसान पे मुकर्रर वक्त में नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर कोई इंसान वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला उसकी नमाज उसके मुंह पे मारेंगे कि ये जब वक्त ही मुकर्रर नहीं है तो इस वक्त पे क्यों नमाज पढ़ रहा है। लेकिन ये अल्लाह ताला पर है कि वो खुलूस को और नीयत को देखते हैं कि अगर वो चाहें तो नमाज को कबूल कर लें। नंबर शुमार और नमाज़ों के नाम और औकात नमाज। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, शुमार 1 2 3 4 5, नमाज़ों के नाम, नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा। फिर उसके बाद उनके औकात आगे दिए गए हैं। पहली नमाज नमाज फ़जर।
नमाज फ़जर का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से ज़रा पहले तक होता है, कि सूरज निकलने से पहले पहले फ़जर का वक्त होता है। उसके बाद नंबर 2 पर है नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर, ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने से असर की नमाज से पहले तक बाकी रहता है। तो जब तक सूरज ढलने से पहले पहले का वक्त होता है वो नमाज ज़ोहर का वक्त होता है। सूरज ढलने से असर की नमाज से पहले तक बाकी रहता है। नमाज असर, असर का वक्त नमाज ज़ोहर के ख़त्म होने से लेकर सूरज डूबने से पहले तक बाकी रहता है। तो सूरज इससे पहले डूब जाए तो सूरज के डूबने से पहले पहले का वक्त और नमाज ज़ोहर के बाद का से शुरू होता है असर का वक्त, और सूरज के डूबने से पहले पहले तक बाकी रहता है, और जैसे ही सूरज डूब जाता है नमाज असर का वक्त ख़त्म हो जाता है। नमाज मगरिब, सूरज ग़ुरूब होने से लेकर मगरिब की तरफ शफ़ की सुर्खी के गायब होने तक। तो नमाज मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? सूरज ग़ुरूब होने से लेकर जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है तो नमाज मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, मगरिब की तरफ शफ़ की सुर्खी के गायब होने तक, कि जब तक आसमान पर जो सुर्खी होती है वो गायब ना हो जाए तो तब तक मगरिब का वक्त कायम रहता है, और जैसे ही आसमान पर अंधेरा छा जाए तो नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है नमाज इशा। नमाज इशा का वक्त मगरिब के बाद शुरू होता है और रात गए तक बाकी रहता है। तो नमाज इशा का वक्त जैसे ही मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है उसके बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है और वो देर रात तक रहता है। उसके बाद हम नमाज के आदाब पढ़ेंगे। नमाज के आदाब दर्ज झैल हैं, जैसे कि हमने कुरान मजीद के आदाब पढ़े ऐसे ही अब हम नमाज के आदाब पढ़ेंगे। नमाज के आदाब दर्ज झैल हैं। सबसे पहला है नमाज पढ़ने से पहले पाक साफ़ होने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले भी पाक साफ़ होना और वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नमाज़ पढ़ने से पहले भी पाक साफ़ होकर वज़ू करना ज़रूरी है। उसके बाद है नमाज के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। आप नमाज़ पढ़ें तो पाक साफ़ लिबास, पाक साफ़ जिस्म और पाक साफ़ जगह पर पढ़ें। तीसरा है नमाज़ पढ़ते वक्त किबला रू होना ज़रूरी है। जैसा कि कुरान मजीद पढ़ने के लिए भी किबला की तरफ मुँह करके कुरान पढ़ना चाहिए, इसी तरह ही नमाज़ पढ़ते वक्त भी किबला की तरफ मुँह करके पढ़नी चाहिए। चौथा है हर नमाज को इसके मुकर्रर करदा वक्त पर अदा किया जाए। तो ये नमाज को उसके मुकर्रर करदा वक्त पर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। बेवक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। पांचवा है मर्दों के लिए लाजिम है कि नमाज जमात के साथ अदा करें। तो मर्दों के लिए ये बात लाजिम है कि वो घर पर नमाज ना पढ़ें, वो जमात के साथ नमाज पढ़ें, मस्जिद में जाके नमाज अदा करें। छठा है औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना बेहतर है। औरतों पर इस बात की पाबंदी लाजिम नहीं किया गया औरतों पर कि वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, उनके लिए यही बेहतर करार दिया गया है कि वो घर पर नमाज़ पढ़ें। इसके बाद सातवां है नमाज हमेशा सुकून और इत्मीनान से पढ़ी जाए। कभी कभी तेज़ रफ्तारी के साथ नमाज ना अदा की जाए। नमाज को जिस तरह कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, इसी तरह नमाज को भी सुकून से और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। नंबर 8 और आखिरी हमारा अदब है नमाज का। नमाज के दौरान इधर उधर देखना, हंसना और इशारे करना मना है। ये बात सख्ती से मना की गई है कि नमाज के दौरान हंसा ना जाए, इधर उधर ना देखा जाए, इशारे ना किए जाएं, दूसरी चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पर ध्यान दिया जाए।
उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि नमाज से मुतालिक था, और आप सब ने इस सबक की अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और समझना है। अल्लाह हाफ़िज़।